नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मारुति को लेकर एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट न्यूज आई। आप सबने सुन भी लिया होगा। स्टॉक ऊपर है, लेकिन न्यूज इतनी गड़बड़ थी कि स्टॉक तो क्रैश कर जाना था, ऐसा कई लोगों का मानना है। न्यूज़ क्या थी कि मारुति की 1 लाख से भी ज़्यादा, इवन 1.25 लाख गाड़ियाँ फॉल्टी निकली हैं। मारुति उनको वापस सर्विस सेंटर बुलाएगी, चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेगी, कंपनी का खर्चा बढ़ेगा, दिक्कतें हैं कंपनी के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ये न्यूज़ क्या है। एक्चुअली ये जो है सबमिट किया गया है एक्सचेंजेस को मारुति के द्वारा, ठीक है। अब इनकी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनको दिक्कतें आई हैं? सियाज, अर्टिगा, विटारा ब्रेजा, एस क्रॉस और एक्सेल 6। एक्सेल 6 अर्टिगा की मतलब क्या कहें, प्रीमियम वर्जन है, जानते ही होंगे आप लोग जो कार के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं 1,81,754 गाड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, और इस कारण कंपनी ने मना किया है लोगों को वाटर लॉक्ड एरिया में गाड़ी चलाने के लिए। जहाँ पर डायरेक्ट वाटर सप्लाई हो या फिर स्प्रे वगैरह हो रहा हो, वहाँ आप मत ले जाइए, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन आई कि लोग गाड़ियाँ अपनी धुलवाते थे, उसके बाद गाड़ी चालू नहीं होती थी। समझ गए? खैर, ये सब बातें आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस न्यूज़ पे जो सबसे बड़ा डिस्कशन मैं आपके साथ करने आया हूँ, वीकेंड है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल रहेगा वीडियो में। जिनको जाना है वो जा सकते हैं न्यूज़ सुनने के बाद। हल्का फुल्का माहौल से मतलब ये कि यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनल लेवल की बातें करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कंपनी को दिक्कत तो आएगी, लेकिन कुछ मारुति के हेटर्स ऐसे हैं। देखो, मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ मारुति की गाड़ियाँ। क्यों? क्योंकि देश में एक रिवॉल्यूशन अगर हीरो ने लाया है मोटरसाइकिल के सेगमेंट में, तो कार के सेगमेंट में मारुति ने भी कमाल किया है। हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते कि मारुति को सेफ्टी पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इंडिया में लोग सड़क तो ऐसे दौड़ के पार कर जाते हैं, वहाँ सेफ्टी कोई नहीं देखता। लाल बत्ती क्रॉस कर जाएंगे, कोई नहीं देखेगा। सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे लोग, कोई नहीं देखेगा, लेकिन मारुति को टिन का डिब्बा बोल दिया जाता है। कोई बात नहीं, हम उस पर भी बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये डिस्कशन करेंगे कि भाई जब मारुति को ये सब काम करना पड़ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वाह कंपनी निकली कबाड़ा। और यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंपनी को बदनाम करने वालों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल मारुति सुजुकी के पक्ष में खड़ा हूँगा, क्योंकि जो काम करेगा गलती उसी से होगी, ठीक है। समझ रहे हैं? अब सुनिए आगे। मैं थोड़ा सा हल्का माहौल बोला था ना, तो वो हल्का माहौल यही है कि आप गाड़ी खरीद के लाओ, ठीक है। ये आपका पड़ोसी है, आपकी गाड़ी अगले दिन कहीं लड़ जाए, भिड़ जाए या स्क्रैचेस आ जाएं, तो आपको दुख तो होगा, लेकिन आपके पड़ोसी को उस दुख से भी कहीं गुना ज़्यादा बड़ा सुख होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पड़ोसी किस कैटेगरी के आते हैं, और हम भी अगर किसी पड़ोसी होंगे हम भी यही सोचेंगे। खैर, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अब उस पड़ोसी को ये नहीं पता कि ये बंदा जो कार खरीद के लाया है या मोटरसाइकिल खरीद के लाया, कुछ भी, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट खरीद के लाया है, उसका इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस है, और वो इंश्योरेंस कौन सा वाला है? नॉन डिप्रिसिएशन वाला। जो लोग इंश्योरेंस वगैरह समझते होंगे, नॉन डिप्रिसिएशन क्या होता है या कभी यूज़ किए होंगे, उनको पता है। जहाँ पर उसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90% पैसा, जैसे मान लेते हैं 20,000 उसका खर्चा लगा, 50,000 लगा, उसका 90% उसको मिल जाना, उसकी जेब से 4-5 हज़ार गया। लेकिन पड़ोसी इस बात में खुश है, अरे वाह यार, इसका तो 50,000 घुस गया, 50,000 घुस गया। पड़ोसी अपने यहाँ लड्डू भी बांट देगा 5,000 रुपये का। मतलब पड़ोसी इतना खुश हो गया कि 5,000 रुपये वो खर्च ही कर देगा मेरे पड़ोसी का, 50,000 का नुकसान हो गया। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ है? उसका इंश्योरेंस था, उसने सिचुएशन को हैंडल किया और वो चीज़ें हो गई। अब मैंने ये बात क्यों की? ये बात इसलिए की क्योंकि जो भी पार्ट अफेक्टेड था वो मारुति ने नहीं बनाया है। ऑटो एंसिलरीज कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा, समझ रहे हैं? तो उन कंपनियों ने बनाया है। अब वारंटी भी देती होंगी, गारंटी भी देती होंगी कंपनियां, जिम्मेदारी भी लेती होंगी हमारे पार्ट्स खराब नहीं निकलेंगे। इसीलिए मारुति जो है इन गाड़ियों को, अर्टिगा हो गई, विटारा ब्रेजा हो गई, ये सबको वापस बुला रही है। इनके 2 तरीके के शोरूम होते हैं, एक होता है नॉर्मल शोरूम इनका, एक दूसरा वाला होता है नेक्सा। नेक्सा में इनकी प्रीमियम गाड़ियाँ बिकती हैं। तो जो भी प्रीमियम गाड़ियाँ हैं जैसे कि एक्सेल 6, एस क्रॉस और सियाज, उनके लिए आपको जाना है, व्हीकल का चेसिस नंबर वगैरह डालना है, देखना है कि आपकी गाड़ी में दिक्कत है या नहीं। जिनके पास भी गाड़ियां हैं, आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए। आपके साथ मारुति ने कोई छल नहीं किया है, धोखा नहीं दिया है। हर जगह फॉल्ट्स आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। फ्री ट्रेड्स स्टॉक मार्केट में हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी होते हैं। अगर आपके पास मारुति की गाड़ी है तो भी ठंडे रहो, दूसरी गाड़ी है तो भी ठंडे रहो भाई। इसलिए क्योंकि हो सकता है आपने माइलेज की जगह या फिर जो वैल्यू फॉर मनी की जगह किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी हो, आपने सिक्योरिटी को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दी हो,
वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकते कि इंडिया में हमें जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए वैल्यू फॉर मनी। मैं किसी भी उस बात से इनकार नहीं करना चाहता, हाँ यहाँ पर सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, लेकिन भाई हमें वैल्यू फॉर मनी चीज़ें चाहिए। मैंने जैसे कि शुरुआत में बोला, लोग दौड़ते हुए सड़क पार करते हैं, लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, जाकर गिन लीजिए आपको 20-30% लोग ऐसे डायरेक्ट रूल तोड़ते हुए दिखाई देंगे। उनकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? और 20-30% की मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी नीचे गिरा करके, ये नंबर बहुत ऊपर जाता है। कितने लोग सीट बेल्ट लगा कर हमेशा गाड़ी चलाते हैं, लेकिन क्या कहें। ठीक है, ये सब बातें हो गई। मैं मारुति पक्ष में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, कबाड़ा निकल गई, ख़राब निकल गई, ये हो गया वो हो गया। गाड़ियाँ कोई ख़राब नहीं है, एक से बढ़ के एक गाड़ियाँ हैं। किसका तोड़ है? मतलब विटारा ब्रेजा का कोई तोड़ है, अर्टिगा का कोई तोड़ है, एक्सेल 6 मतलब देख लीजिए प्रीमियम गाड़ी है अर्टिगा की, प्रीमियम सेगमेंट। लेकिन यहाँ पर जो फीचर्स ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है कोई कर रहा है, जाकर देखिए आप, फिर आप आइएगा कंप्लेन कीजिएगा। वैल्यू फॉर मनी एक चीज़ होती है, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ज़्यादा दे करके सेफ्टी ले लेना अलग बात होती है। उससे बेटर है गाड़ी आराम से चलाओ, सीट बेल्ट लगा कर चलाओ, इत्मीनान से देख कर चलाओ, बिना ड्रंक किए हुए चलाओ। ये सब चीज़ें ध्यान रख लोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब आप गाड़ी खरीद ही रहे होगे एकदम भीड़ जाने के लिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस कभी कुछ भी हो सकने को आप खुद से भी जोड़ कर देखो, आपके साथ भी कभी कुछ भी हो सकता है और उसका भी कोई तोड़ है नहीं। तो इंडिया में अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मारुति जैसी कंपनियों की है। और मैं फिर से कहूँगा, टाटा मोटर्स को अगर इंडिया में सक्सेसफुल बनना है तो सीएनजी गाड़ियाँ लानी पड़ेंगी, वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ उतारनी पड़ेंगी। सेफ्टी वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते रहें। लोग 10-20-50 हज़ार दे देंगे सेफ्टी के लिए, लेकिन उनसे कहो कि सेम फीचर के लिए आप 1 लाख ज़्यादा दे दो, नहीं देगा कोई। तो जितने भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं मारुति का, उनके लिए मैं 2 मिनट का मौन रखना चाहूँगा। अगर आप इत्मीनान से सोचोगे तो मारुति बेस्ट पॉसिबल चीज़ कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कर रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी अफेक्टेड व्हीकल्स हैं उनमें ये चीज़ें चेंज कराएगी। सर्विस सेंटर से आपको कॉल चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा, जो भी आपने दिया होगा, जो भी इंस्पेक्शन होगा, रिप्लेसमेंट होगा, वो मारुति फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। तो इसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। और इसी कारण स्टॉक का प्राइस ऊपर था, इसी कारण, क्योंकि कंपनी के ऊपर छोटा मोटा खर्चा तो आएगा। जैसे मैंने इंश्योरेंस वाली बात कही कि आपके सर्विस सेंटर में लोग आएंगे, इंस्पेक्शन की कॉस्ट वगैरह लगेगी, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट वगैरह लगेगी, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उतना तो खर्चा है। लेकिन अब कहो पार्ट का खर्चा अरबों रुपए का कम नुकसान हो गया कंपनी को अभी तक के सिनारियों में, तो ये तो मुझे मजाक वाली बात लग रही है। वही है कि एक कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं। कंपनियां एक दूसरे का मतलब क्या कहें, पत्ता कटे बस किसी तरह, किसी का भी नुकसान हो जाए बस सामने वाली कंपनी का। सोच लीजिए, मतलब हम तो पड़ोसियों की बात कर रहे थे, यहाँ गाड़ी की कंपनियां, टाटा मोटर मारुति की टांग खींचेगा, मारुति वाले युंडई की खींचेंगे, युंडई वाले मारुति की खींचेंगे। देखो जो बड़ा होता है वो कोशिश यही करता है कि हम दूसरों की टांग ना खींचें। जो थोड़ा सा दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे होता है, जैसे कि टाटा मोटर्स, युंडई, निसान या फिर रेनो वगैरह, ये सब एकदम लगे रहेंगे कि किसी तरह टांग खींच लें सामने वाले की, और वहीं पर बड़ा मज़ा आता है। तो ये वीडियो का माहौल थोड़ा सा हल्का फुल्का था। इस वीडियो में कही गई बात अगर आपके मतलब कहीं भी हर्ट की हो, जैसे कि आप मारुति सुजुकी कार के ओनर नहीं हो, आप कोई और कंपनी लेकर बैठे हो और मैं मारुति की तारीफ कर रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है मेरी कंपनी की बात नहीं किया ये बंदा गंदा बच्चा, मैंने मारुति सुजुकी को इग्नोर किया था गाड़ी खरीदते वक्त, और उस वक्त मैं अपने आप को बेस्ट समझ रहा था। लेकिन ये तो आके मारुति को बेस्ट बोल रहा है, इसलिए क्योंकि एक मैसेज को, बड़ी पॉपुलेशन को वही सर्विसेज दे रही है, वैल्यू फॉर मनी सर्विसेज दे रही है, वैल्यू फॉर मनी व्हीकल्स दे रही है, और यहाँ पर भी पैसा नहीं चार्ज कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट दे रही है। मजबूरी भी है फ्री ऑफ कॉस्ट देने की, अदरवाइज बड़ी बुरी तरीके से ट्रोलिंग हो सकती थी, और इसी कारण मैं यहाँ पर कंपनी का सपोर्ट कर रहा हूँ। आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, एक चीज़ आपको बता सकता हूँ, मारुति का स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है, इस कारण मैंने तारीफ करी है। तो जरा क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले ज़्यादा फंसाते हैं, मतलब जो मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि आप गलत तरीके से गुमराह ना हो जाओ किसी चीज़ को लेकर के, नहीं तो दिक्कतें होती हैं। वैसे ये ऑटो सेक्टर आजकल परफॉर्म नहीं कर रहा है, काफ़ी महीनों से, काफ़ी हफ्तों से परफॉर्मेंस है नहीं उसमें, तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। इंतजार कर सकते हैं लॉन्ग रन के लिए, स्टॉक में कोई दिक्कत है नहीं, आपको होल्ड करना चाहिए अगर है, क्योंकि ये जो अपडेट है ये मार्केट चल रही थी तभी आया था। तो मंडे को ऐसा नहीं कि कुछ अजीब सा हो जाएगा, मार्केट के हिसाब से बिहेवियर होना चाहिए या फिर सेक्टर के हिसाब से बिहेवियर होना चाहिए। आप क्या सोचते हो जरा बताइएगा। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हो, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जरूर जानना चाहता हूँ आप सबकी क्या राय है इस न्यूज़ पर, इस अपडेट पर।
मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।